दोस्तों, स्वागत है आपका अद्भुत, रहस्यमय और अविश्वसनीय दुनिया में, जहां हमारी कल्पनाएं भी छोटे पड़ जाती हैं। आप कदम रखेंगे ब्रह्मांड के उन ग्रहों की दुनिया में जो विज्ञान की हर सीमा को चुनौती देते हैं। यहाँ कुछ ग्रह हमारे कल्पना से भी परे हैं। हर एक ग्रह की अपनी अलग पहचान है, अपनी अलग कहानी, जो हमें ये समझने पर मजबूर करती है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है। क्या होगा अगर हम आपको दिखाएं एक ऐसा ग्रह जहां कांच की बारिश होती है, या एक ऐसा जो पानी से बना हो और वहां जीवन के संकेत हो। इन ग्रहों की अद्भुत विशेषताएं वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक पहेली है। हमारी समझ की सीमाओं को ये ग्रह तोड़ते हैं, हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि जीवन कहीं और भी हो सकता है, किसी और रूप में। कभी आपने सोचा है कि क्या वहां कहीं ऐसी दुनिया है जहां के पेड़ पौधे हमारी सोच से कहीं ज्यादा विचित्र और अजीब होंगे, या शायद ऐसी दुनिया जहां का वातावरण और तापमान पृथ्वी से बिल्कुल अलग हो। आज हम आपको ऐसे ग्रहों की यात्रा पर ले जाएंगे जो न केवल विज्ञान की खोज में नए रास्ते खोलते हैं, बल्कि ब्रह्मांड के उन रहस्यों को भी उजागर करते हैं जो अब तक हमारे लिए अनजाने रहे हैं। आइए हमारे साथ इस अनजानी, अनदेखी और रहस्यमय ब्रह्मांड की खोज में, जहां हर ग्रह की अपनी अनोखी कहानी है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस एंड हिस्ट्री चैनल में। अगर आप यहाँ नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस दुनिया में नॉलेज इज एवरीथिंग। चलिए शुरुआत करते हैं हमेशा गायब रहने वाले एक अदृश्य ग्रह से। नंबर 15, केपलर बी। हमारी पृथ्वी से करीब 75,700 लाइट ईयर दूर ड्रेका कॉन्स्टेलेशन में लगभग हमारे गुरु जैसे आकार वाला एक बड़ा प्लेनेट मौजूद है। दोस्तों, ये एक गैस जायंट है, और इसकी खास बात यह है कि अगर आधुनिक उपकरणों का उपयोग न किया जाए तो ये ग्रह कभी दिखेगा ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये ग्रह शाह अंधेरों में गिरा रहता है और एक काले कोयले की तरह घूमता रहता है। आमतौर पर जब भी किसी तारे का प्रकाश किसी ग्रह पर पड़ता है तो दूर से भी वो ग्रह तारे की तरह चमकता दिखाई देता है। वो ग्रह रोशनी को रिफ्लेक्ट जरूर करता है, लेकिन इस ग्रह की खास बात यह है कि वह अपने तारे से आने वाली पूरी 100% रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह पर विपुल मात्रा में अजीब गैस मौजूद है, और ये गैस इस ग्रह पर पड़ने वाली रोशनी को एब्जॉर्ब तो कर लेती है, लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं होने देती, और इसी कारण ये ग्रह इतना काला है, इतना इनविजिबल है। नंबर 14, अब हम ब्रह्मांड की एक दिलचस्प चीज की बात करते हैं। अब तक तो हमने सिर्फ ग्रहों के बारे में जाना, लेकिन दोस्तों, कभी आपने प्लैनेट्स का नाम सुना है? जी हाँ दोस्तों, ये प्लैनेट्स नहीं, लेकिन प्लैनेट जैसा कुछ है। जैसे हम सब जानते हैं, प्लैनेट उस चीज को कहते हैं जो ब्रह्मांड में किसी तारे के आसपास चक्कर लगाता हो, लेकिन प्लैनेट उस एस्ट्रोनॉमिकली हाइपोथेटिकल बॉडी को कहा जाता है जो किसी तारे का नहीं बल्कि ब्लैक होल का चक्कर लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मांड में ऐसे कुछ प्लैनेट्स भी हैं जो ब्लैक होल के चक्कर लगाते हैं। अब आप ये मत सोचिए कि ये प्लैनेट्स उस ब्लैक होल में गिर जाएंगे, क्योंकि ये प्लैनेट्स उस ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से बहुत दूर होते हैं, इसलिए वो सीधे ब्लैक होल में नहीं गिरते, लेकिन वो ब्लैक होल से एक निश्चित दूरी पर उसकी ग्रेविटी में फंसे हुए होते हैं। इसलिए ये ब्लैक होल के चारों ओर उसके इवेंट होराइजन के बाहर पूरे ब्लैक होल का चक्कर लगाते हैं, और ऐसे ब्लैक होल्स की ग्रेविटी इन प्लैनेट्स को अपने आसपास बहुत हाई स्पीड पर घुमाती है। और अगर ऐसे किसी प्लेनेट पर हम पृथ्वीवासी इंसान कुछ ही दिन बिताएं, तो वो दिन पृथ्वी के कई सालों के बराबर होंगे। नंबर 13, अब आप इस तस्वीर को देखिए। आमतौर पर इस तस्वीर को देखने पर आपको लगेगा कि ये तो हूबहू हमारे प्लेनेट जुपिटर जैसा है, लेकिन दोस्तों, ये तस्वीर हमारे सोलर सिस्टम के प्लेनेट जुपिटर की नहीं है। ये तस्वीर है ग्लिस 504b प्लेनेट की, और ये एजो प्लेनेट हमारी पृथ्वी से करीब 57 लाइट ईयर दूर है। और ये एस्ट्रोनॉमिकली हो सकता है कि ये लड़कियों को काफी पसंद आए, क्योंकि ना सिर्फ ये देखने में जुपिटर जैसा लगता है, बल्कि इस ग्रह की कोई भी सतह नहीं है। ये भी एक गैस जायंट है, और यहाँ के बादल और गैसेस पिंक कलर के होते हैं। ये ग्रह आकार में जुपिटर जितना बड़ा है। बस हमारे जुपिटर में और इस ग्रह में अंतर यह है कि ये गुलाबी ग्रह सिर्फ 160 मिलियन साल पुराना है, जबकि हमारा जुपिटर करीब 45 बिलियन साल पुराना है। इसलिए वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये ग्रह अपनी शुरुआती लाइफ में है, और धीरे धीरे आगे चलकर इसका पिंक कलर भी कम होने वाला है, और ये भविष्य में बहुत हद तक जुपिटर जैसा दिखने लगेगा। मतलब ये भविष्य का जुपिटर है, यानी कि ये जुपिटर का एक तरीके से क्लोन है। फ्रेंड्स, जुपिटर का क्लोन तो आपने देख लिया, लेकिन अभी आपको मिलवाते हैं सैटर्न के क्लोन से, और वो भी प्लेनेट सैटर्न से भी गजब तरीके से बड़ा। नंबर 12, इस प्लेनेट का नाम है J1407b, और ये हमारी पृथ्वी से करीब 433 लाइट ईयर दूर है।
इस ग्रह की रिंग इतनी खूबसूरत है कि नजरें हटाने का मन ही नहीं होता। इस ग्रह पर भी हमारे सैटर्न की तरह रिंग्स बने हुए हैं, लेकिन इसके रिंग्स बहुत दूर तक फैले हुए हैं। ये ग्रह हमारे सैटर्न से काफी बड़ा है। इसके मेन कोर प्लेनेट की बात करें तो ये पूरा ग्रह सिर्फ 1 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है, जो इस ग्रह को सैटर्न से सिर्फ 2 गुना ज्यादा बड़ा बनाता है। लेकिन इसकी रिंग्स सैटर्न की रिंग्स के मुकाबले 240 गुना ज्यादा दूर तक फैली हुई है। जी हाँ, 250 गुना ज्यादा बड़ी। और किलोमीटर में बात की जाए तो इस ग्रह से उसकी रिंग्स 90 मिलियन किलोमीटर दूर तक फैली हुई है। मतलब इसकी रिंग्स में बहुत बड़े आइस ऑब्जेक्ट्स, छोटे बड़े मून्स और कई सारे पृथ्वी और मंगल जैसे ग्रहों जैसे पिंड भी हो सकते हैं। दोस्तों, ये ब्रह्मांड में घूमता हुआ एक बहुत विशाल सैटर्न है। मान लीजिए कि इसकी रिंग्स करीब 25 से 28 अलग अलग स्प्लिट में बटी हुई है। और ये ग्रह भी बहुत पुराना नहीं है, करीब 16 मिलियन साल पुराना है। ये ग्रह अपने इतने विशाल रिंग्स को कैसे बना पाया और उन्हें कैसे बांधे रखता है, ये हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक हैरान करने वाली पहेली है। क्योंकि हमारे सैटर्न के रिंग्स उसकी ग्रेविटी से जुड़े हुए हैं और ये ग्रह सैटर्न से 2 गुना बड़ा है, फिर भी उसके सामने इतने विशाल रिंग्स किस ग्रेविटेशनल पावर से जुड़े हैं, ये एक रहस्य है। नंबर 11, द लोनली प्लेनेट। दोस्तों, आमतौर पर हमारे ब्रह्मांड में ग्रह एक ग्रह माला में होते हैं और ज्यादातर ग्रह अपने तारे के आसपास अपने अन्य ग्रहों के साथ परिक्रमा करते हैं। लेकिन हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा लोनली प्लेनेट भी है जो किसी ग्रह या तारे की परिक्रमा नहीं करता। ये ग्रह ब्रह्मांड के वीरान कोनों में अकेला घूम रहा है। इस लोनली प्लेनेट का नाम है CFBD SR 249403। पता नहीं वैज्ञानिक इतना बड़ा नाम क्यों देते हैं, लेकिन ये ग्रह हमारे ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेला है और इसलिए इस पर हमेशा अंधकार बना रहता है। अगर आपको इस ग्रह की सतह पर जाना हो तो आपको लाइट की आवश्यकता पड़ेगी। ये ग्रह हमसे 140 लाइट ईयर दूर है। इसका आकार भी बहुत बड़ा है, हमारी पृथ्वी से भी बड़ा। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह के बड़े आकार और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये अपने सोलर सिस्टम से बिछड़ गया हो सकता है और यहाँ पर भारी और महत्वपूर्ण तत्व हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह की उम्र करीब 3 अरब साल हो सकती है। दोस्तों, इस ग्रह की उम्र तो सिर्फ 3 अरब साल है, लेकिन हमारे ब्रह्मांड में एक और ऐसा प्लेनेट है जिसकी उम्र करीब 13 अरब साल से भी ज्यादा है। नंबर 10, अगला ग्रह है पूरी तरह से पानी से बना हुआ। दोस्तों, मान लीजिए आप पैसिफिक महासागर के बीचों बीच हैं, तो आपको चारों ओर बस पानी ही पानी दिखाई देगा। ये महासागर इतना बड़ा है कि अगर आप प्लेन से भी जा रहे हो तो भी पृथ्वी के कर्व में आपको बस पानी ही पानी नजर आएगा। लेकिन शुक्र है कि एक हद के बाद हमारे यहाँ जमीन मौजूद है। लेकिन सोचिए, अगर आप एक ऐसे ग्रह पर जाएं जहां पर जमीन ही नहीं है, यानी पूरे ग्रह पर सिर्फ महासागर ही महासागर है। जी हाँ, ये ग्रह है GJ 1224b, जो ब्रह्मांड का ऐसा ग्रह है जहां पर चारों ओर बस पानी ही पानी मौजूद है। इस ग्रह पर कोई जमीन नहीं है और यहाँ के महासागर बहुत गहरे हैं। थोड़ी बहुत छोटी सी लैंड है, लेकिन पानी के अंदर बहुत गहरी, और इसकी वजह से इस ग्रह को वैज्ञानिकों ने द वाटर वर्ल्ड नाम दिया है। नंबर 9, हल ने हमें दिखाया कि हमारी गैलेक्सी के छोर पर एक ऐसा ग्रह भी है जिसकी उम्र करीब 13 अरब साल है। मतलब ये ब्रह्मांड की उम्र से थोड़ा छोटा है। इस ग्रह का जन्म ब्रह्मांड के जन्म से कुछ समय बाद हुआ था और ये अब तक का खोजा गया सबसे पुराना ग्रह है। इसका नाम है PSRB 162026b। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से करीब 85 अरब साल पुराना है और ये 12,450 लाइट ईयर दूर है। इसका घनत्व हमारे गुरु ग्रह से 2 गुना है। नंबर 8, दोनों साइड से विपरीत वातावरण वाला एक एलियन प्लेनेट। दोस्तों, हमारी पृथ्वी से 20 लाइट ईयर दूर एक ऐसा ग्रह है जिसे कुछ हद तक हैबिटेबल कहा जा सकता है और वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ एलियंस हो सकते हैं। इस ग्रह का नाम है ग्लीस 581c। ये ग्रह हमारे पृथ्वी से काफी अलग है। ये एक लाल तारे के चक्कर लगा रहा है, इसलिए इसके वातावरण में सूरज का पूर्णतः लाल प्रकाश दिखाई देता है। और सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाली बात यह है कि ये ग्रह खुद अपनी धुरी पर नहीं घूम रहा, इसलिए अपने तारे के चक्कर लगाते वक्त इसका एक हिस्सा हमेशा अपने तारे के सामने रहता है और दूसरा हिस्सा हमेशा अंधेरे में। इसे टाइडली लॉक प्लेनेट कहते हैं और इसीलिए इस ग्रह के एक हिस्से में हमेशा दिन रहता है और दूसरे हिस्से में हमेशा रात। इस कारण तारे के सामने वाले हिस्से पर इतनी गर्मी रहती है कि कोई भी जीव जलकर राख हो सकता है और डार्क हिस्से में इतनी ठंड रहती है कि जीव बर्फ बन सकते हैं। लेकिन इसके बीच वाले हिस्से में, जो ठंड और गर्मी के बीच में है, शायद वहां जीवन पनप सकता है और इस इलाके को हैबिटेबल जोन कहते हैं।
बहुत सारे संकेत भी भेजे गए हैं और ये कहा जाता है कि ये सिग्नल्स 2029 तक वहां तक पहुंच जाएंगे और अगर वहां कोई सभ्यता मौजूद है तो वो भी हमें सिग्नल जरूर भेजेगी। नंबर 7, दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह भी है जिसका तापमान 439 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ताज्जुब की बात ये नहीं है, बल्कि बड़ी बात यह है कि इतना तापमान होने के बावजूद ये ग्रह पूरा बर्फ से ढका रहता है। इसका नाम है ग्लिस 436b या फिर इसे जीजे 436b भी कहा जाता है। ये ग्रह हमारे यूरेनस ग्रह से भी बड़ा है और अपने मातृ तारे के बहुत पास है, मतलब हमारे सूरज और उसके सबसे नजदीकी ग्रह मर्क्यूरी के अंतर से भी 15 गुना ज्यादा पास। इस ग्रह की सबसे खास बात यह है कि यहाँ के 439 डिग्री सेल्सियस तापमान के बावजूद यहाँ पर ठंडी बर्फ जमी रहती है और ये ग्रह बर्फ की मोटी पपड़ी से ढका हुआ है। अब इतनी गर्मी और इतनी बर्फ का तालमेल आखिर कैसे हो पाया? दोस्तों, हम इसे कोई भी ये समझ सकता है कि इतने ज्यादा तापमान में कभी बर्फ नहीं रह सकती। पारा 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ऊपर जाए तो बर्फ पिघलने लगती है, लेकिन यहाँ पर हमारी केमिस्ट्री की जानकारी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। आपको याद रखना होगा कि बर्फ तभी बन पाती है जब लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आकर एक बॉन्ड की तरह जुड़ जाते हैं, और मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास तभी आते हैं जब तापमान बहुत कम हो या फिर जबरन प्रेशर डालकर उन मॉलिक्यूल को पास लाया जाता है। अब इस ग्रह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में से ऑक्सीजन टूटकर अलग हो जाती है और 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ H2O मॉलिक्यूल बना देती है, और इस ग्रह के तापमान का हाई टेम्परेचर H2O के मॉलिक्यूल को कंप्रेस कर देता है। इसी वजह से 439 डिग्री सेल्सियस में भी यहाँ पर पानी बर्फ के रूप में ही रहता है। नंबर 6, 3 सूरज वाला ग्रह। दोस्तों, हम रोज सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं और ऐसा दिन में एक बार ही होता है क्योंकि हमारे पास एक ही सूरज है। लेकिन क्या हो अगर सुबह सुबह एक सूरज उगे, फिर दूसरा सूर्योदय हो और फिर तीसरी बार सूर्योदय हो, ऐसे ही एक एक करके 3 बार सूर्यास्त हो। दोस्तों, ऐसा ही कुछ होता है HD 128-753 AE पर। यह ग्रह एक ट्रिपल स्टार सिस्टम में स्थित है जहां पर 3 तारे हैं और ये ग्रह 3 तारों का चक्कर लगाता है। इस वजह से इस ग्रह पर ब्रह्मांड के 3 सूर्योदय और 3 सूर्यास्त दिखाई देते हैं। नंबर 5, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। पृथ्वी से 400 लाइट ईयर दूर केपलर 438b नाम का एक ग्रह है और ये ग्रह पृथ्वी से बहुत हद तक समान है। वैज्ञानिक ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों से पृथ्वी की समानता अर्थ सिमिलरिटी इंडेक्स के द्वारा तय करते हैं, और इस इंडेक्स के अनुसार एक मतलब पूरी तरह से समान होना और 0 मतलब बिल्कुल भी समान न होना। इस ग्रह का पृथ्वी के साथ समानता का इंडेक्स 0.88 है और इसलिए ये ग्रह समुद्र, जमीन और कई हद तक जीवन के मामले में भी पृथ्वी से समान हो सकता है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि यहाँ पर एलियन जीवन होने की संभावना है। नंबर 4, एक ऐसा ग्रह जहां होती है कांच की बारिश। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा भी ग्रह है जहां कांच की बारिश होती है। जी हाँ, कांच के बड़े बड़े टुकड़े गिरते हैं वहां पर। इसका नाम है AD 1899773b। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से महज 63 लाइट ईयर दूर है, लेकिन इतना खतरनाक है कि वहां पर कोई टिक नहीं सकता। वहां पर कांच की बारिश गिरती है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस ग्रह का एटमॉस्फेयर सिलिका के पार्टिकल से बना है और यही पार्टिकल्स कांच जैसी तेज बारिश के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस ग्रह पर हवा भी लगभग 8500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहती है और ये स्पीड सुपरसोनिक स्पीड यानी कि साउंड की स्पीड से भी ज्यादा है ना ये ग्रह अविश्वसनीय। सोचिए आप एक ऐसे ग्रह पर हो जहां कांच की बारिश हो रही हो और वो भी सुपरसोनिक स्पीड से। इसे सोचने से ही डर लगता है। नंबर 3, अगर आपको ब्रह्मांड में होने वाली कांच की बारिश से ताज्जुब हुआ है तो इससे भी बड़ा अजूबा है ब्रह्मांड में जहां पर होती है पत्थरों की बारिश, कोरोट 7b। दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी से केवल 489 प्रकाश वर्ष दूर है। ये एक ऐसा ग्रह है जहां बारिश पानी की नहीं, सिलिकॉन की नहीं, कांच की नहीं, बल्कि पत्थरों की बारिश गिरती है। जी हाँ दोस्तों, इस ग्रह पर बारिश के रूप में पत्थर बरसते हैं क्योंकि यहाँ का तापमान 1900 से 2900 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और इतनी ज्यादा गर्मी होने के कारण यहाँ के डस्ट पार्टिकल पत्थर और खड़क भाप में बदल जाते हैं और जब तापमान 1900 डिग्री से कम होता है तो ये भाप के पार्टिकल मैग्मा में बदलकर नीचे गिरते हैं और जब ये नीचे आते हैं तो तापमान कम होने पर फिर से पत्थर का रूप ले लेते हैं। ऐसे इस ग्रह पर पत्थर की बारिश होती है। नंबर 2, हमारा अगला स्ट्रेंज प्लेनेट है वास 12b। ये पृथ्वी से करीब 1500 लाइट ईयर दूर है और ये हमारे ग्रह जुपिटर से थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये अपने मातृ तारे के बहुत पास से चक्कर लगाता है
और इस ऑर्बिट से इस ग्रह में बहुत बड़ा खिंचाव पैदा होता है। इसके कारण ये अपने मातृ तारे की ओर झुका हुआ है, और ना सिर्फ झुका हुआ है बल्कि इसका शेप भी अंडाकार हो गया है। इसका बहुत बड़ा मास अपने मातृ तारे की ओर मुड़ गया है और इस ग्रह पर हमेशा 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान बना रहता है। ये प्रचंड गर्मी लोहे को भी पिघला सकती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये ग्रह करीब 10 मिलियन सालों में अपने मातृ तारे के द्वारा पूरी तरह से अवशोषित हो जाएगा। नंबर 1। दोस्तों, चलिए अब आपको एक बहुत बड़े ग्रह पर ले चलते हैं जहां पर इतने सारे जंगल हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस ग्रह का नाम है ग्लिस 581d। ये ग्रह 24 अप्रैल 2007 में खोजा गया था, जो हमारी पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ये ग्रह अपने डॉर्फ स्टार के हैबिटेबल जोन में रहकर उसकी परिक्रमा कर रहा है। यह हमारी पृथ्वी से 7 गुना बड़ा है और साइज के मामले में ये हमारी पृथ्वी से 2 गुना बड़ा है। वैज्ञानिकों के रिसर्च के अनुसार इस ग्रह पर सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को 2 मौजूद है और ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में है, जो शायद हम मनुष्यों के लिए सांस लेने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। लेकिन इस ग्रह पर बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हो सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। ऊपर से ये ग्रह अपने मातृ तारे के हैबिटेबल जोन में रहकर उसकी परिक्रमा कर रहा है, इसलिए वहां पर लिक्विड फॉर्म में पानी होने की पूरी संभावना है और ये बात इस ग्रह को जीवन की मौजूदगी के लिए एक अच्छा उम्मीदवार बनाती है। और क्योंकि इसके कारण वहां पेड़ पौधे हैं तो वहां विशाल जंगल होंगे। दरअसल पूरा ग्रह जंगलों से भरा होगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस ग्रह पर जीवन वनस्पति, पेड़ और पौधों के रूप में ही पनप रहा होगा, और अगर वहां जीवन है तो वहां पर इतनी सारी प्रजातियों, इतनी वैरायटी और इतने विचित्र और अजीबोगरीब पेड़ होंगे जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर इस कारण बहुत सारी खनिज भी मिल सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अगर आप साइंटिफिक और हेल्दी ज्ञान लगातार पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल आएं, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा प्योर ज्ञान। हैव ए वंडरफुल डे। टेक केयर।